नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आने वाले 30 मई को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। इस अहम पड़ाव पर सरकार के कामकाज की समीक्षा स्वाभाविक है। सवाल है, विकास के पैमाने पर सरकार को कितने नंबर मिलेंगे? कोरोना काल में सरकार की नीतियों और योजनाओं का परफॉर्मेंस कैसा रहा? फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा तैयार कर रखी है, जिस पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान। कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी। पहले चर्चा करें, उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं पहले 2-3 बार उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला। अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा देखना है। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। वो बैक फुट पे चले गए हैं। मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्य का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने केंद्र की योजनाओं का फायदा लोगों को बताने के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। कोरोना के कहर को देखते हुए बीजेपी देश में वर्चुअल अभियान चलाएगी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां लॉकडाउन है, जबकि पहले कार्यकाल में नोटबंदी और दूसरा जीएसटी थी। सीएम भूपेश बघेल ने देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए भी सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरा है। पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और जीएसटी रही है, जिसको पूरे देश ने न केवल उसको भोगा, बल्कि 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई थी और व्यवसाय चौपट हुआ था। लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं। अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सालों तक देश पर राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को गंभीर नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। आजादी के बहुत लंबे वर्षों तक जिनकी सरकार रही, लेकिन गरीबी और ही बढ़ते गई। आज प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं ठप दिखाई दे रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि राज्यांश के उसमें अभाव, जो राज्यांश के उसमें राशि आनी चाहिए, लगनी चाहिए, कहीं न कहीं राज्य सरकार उसमें पीछे है। ये 1 साल में तो भारत का सम्मान, स्वाभिमान और गौरव जिस प्रकार से बढ़ा है कि धारा 370 को समाप्त करके और मोदी सरकार ने पूरे देश को एक करने का काम किया है। और कांग्रेस के लोग तो जो काम पिछले 50 सालों में नहीं कर पाए, उन कामों को मोदी जी ने पिछले 6 सालों में करके दिखाया। जाहिर है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीजेपी अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। पार्टी का दावा है कि ये साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। इस अवसर पर बीजेपी नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस भी कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वैसे तो एक कोरोना का संकट काल चल रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन भी है, लेकिन राजनीति भी साथ में चल रही है। मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे 30 मई को, और इस बीच में कांग्रेस ने जिस तरह से उन पर हमला बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो वर्चुअल प्रोग्राम करने की स्कीम बनाई हुई है कि किस तरह से वो जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि स्वाभिमान, गौरव और सम्मान इस सरकार में बढ़ा है। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में धारा 370 को उन्होंने देश को जोड़ने वाला एक कदम बताया। और साथ में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी का कहना था कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को उतनी प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही, जो राज्य का हिस्सा उसमें नहीं डाल रही है। इसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं ठप हैं।
उधर भूपेश बघेल जी ने जो बोला वो आपने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में जीएसटी, नोटबंदी और दूसरे कार्यकाल में ये जो लॉकडाउन आया उससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो पहला सवाल मैं रविंद्र चौबे जी से करूंगा, राज्य सरकार में मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं। चौबे जी, आप किस तरह से देखते हैं मोदी जी के इस 1 साल के कार्यकाल को? जैसा कि आपकी पार्टी के नेता जो सीएम हैं उन्होंने लगातार आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। शिरीष जी, वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक बात अगर आपने पूछा तो साल भर के उनके कार्यकाल के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जो प्रतिक्रिया दूंगा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम केवल प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जब आपने प्रश्न किया है तो उत्तर तो चाहिए ना। देश के सामने आर्थिक संकट है, इसको तो सब लोग देख रहे हैं, कोरोना के कारण है। आपके उत्तर में एक बात आपने बोली कि ये राजनीतिक सवाल है, तो गैर राजनीतिक उत्तर भी दे दीजिएगा, दोनों साथ साथ आ जाएं तो अच्छा रहेगा। कोरोना के कारण मैं गैर राजनीतिक उत्तर तो ये है कि सारा देश जल रहा है, गरीब मर रहे हैं। देश को आपने अभी जो झुंझुना दिया 20 लाख करोड़ का पैकेज, प्रचलित योजनाओं के अलावा किनको 1 रुपया मिला, ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या उद्योगपतियों को, क्या व्यवसायियों को, क्या महिलाओं को, क्या किसानों को, क्या नौजवानों को, क्या मजदूरों को 1 रुपया का भी आर्थिक पैकेज में हमारे लिए अगर प्रावधान नहीं है तो आपका पैकेज क्या केवल लोन मेला लगाने के लिए आपने इस प्रकार से 4 दिन तक धारावाहिक चलाया? पहली बात। दूसरी बात, राज्यों की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ का जीएसटी का पूरा पैसा आप क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे रोजगार गारंटी का पूरा पैसा आप क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे माइनिंग सेस का पूरा पैसा आप क्यों नहीं दे पा रहे? हमारी रॉयल्टी का भी हिस्सा आप क्यों नहीं दे पा रहे? प्रश्न ये है। और तीसरी बात, आपके पूरे 1 साल में पिछले कार्यकाल के बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कह दिया कि जीएसटी और नोटबंदी के दरमियान भी लोगों की मौत हुई, जिम्मेदार कौन है? और आपने लॉकडाउन किया, हजार श्रमिक सड़कों पे दिखाई दिए, मौत को लगातार गले लगाए। औरंगाबाद की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना, सारे हिंदुस्तान में सारी घटनाएं हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ है सरकार और कहाँ है प्रधानमंत्री जी और मोदी जी कहाँ है? आर्थिक गतिविधियां ठप, विकास की गतिविधियां ठप, केवल मन की बात, मन की बेकार बात, सारे देश को उलझाने की बात करते हैं। अभी बृजमोहन जी को मैं सुन रहा था, देश का गौरव बढ़ाया। क्या नमस्ते ट्रंप करने से देश का गौरव बढ़ा? क्या जिनपिंग को ला करके अहमदाबाद में झूला झूलाने से देश का गौरव बढ़ा? सामरिक महत्व की जो बातें होती हैं केवल कहने से कुछ नहीं होती। हिंदुस्तान में जब इंदिरा जी थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वो ताकत था, वो दुर्गा थी, वो ऐसा शक्ति का अवतार थी। कोई कार्यवाही तो करिए। लगातार डोकलाम की घटनाएं हो रही हैं, लगातार पुलवामा में घटनाएं हो रही हैं। केवल आप प्रचार करेंगे, सामरिक चारों तरफ सारे देशों से हमारे संबंध नेपाल से भी बिगड़ गए। आज ही हमने आपके चैनल में देखा, हमारे संबंध मालदीव से बिगड़ गए, हमारे संबंध बांग्लादेश से बिगड़ते जा रहे हैं। चाइना बॉर्डर में फोर्स लेके, मिलिट्री लेके खड़ी हुई है। आखिर हैं कहाँ? किस मुगालते में हैं आप? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? पूरा देश संकट में है और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ही हैं। इसलिए साल भर में कोई हमको कुछ मिला या देश को कुछ मिला, ऐसी बातें आप स्वयं बताइएगा तो हमें ज्ञान हो, क्योंकि हम लोग महसूस कर रहे हैं केवल बातों में सरकार चल रही है, लोगों को अभी तक कोई लाभ नहीं हो पाया है। धर्मलाल कौशिक जी, आपसे सवाल है, जिस तरह से रविंद्र चौबे जी ने कहा कि बातों में सरकार चल रही है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है और देश में लगातार संकट बढ़ रहा है, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध बहुत ख़राब हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपकी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
वो अपने उद्देश्य में सफल रही है या देश के लोगों के लिए कुछ सहूलियतें बढ़ी हैं? पिछले 5 वर्ष की मैं बात करूंगा। अभी 1 वर्ष की कर लीजिए। तो पिछले उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही और यूपीए की सरकार के कुप्रबंधन, कुव्यवस्था, लोगों में निराशा और भ्रष्टाचार, इसको लेकर के मोदी जी के प्रति लोगों ने मतदान किया। विश्वास अर्जित मोदी जी ने किया और अर्जित करने के बाद में 5 वर्ष तक मोदी जी सरकार चलाए। जिन बातों को लेकर के कांग्रेस की सरकार गई, लेकिन मोदी जी ने 5 साल में यह सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार को यदि हमारी नीयत ठीक है तो हम नियंत्रित कर सकते हैं। और 5 साल में जो कार्य हुआ आपके सामने में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि 5 वर्ष शासन करने के बाद में जहां पर पहले चुनाव में 282 सीटें मिली थी और जब 5 साल सरकार बनाने के बाद में, काम करने के बाद में 333 सीटें प्राप्त हुई। मतलब इजाफा हुआ, लोगों का जनमत बढ़ा, विश्वास बढ़ा। और कांग्रेस की जब बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को तो इस देश के जनता ने नेता प्रतिपक्ष के, विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। यह सबसे बड़ी संकट यदि कांग्रेस के पास है तो विश्वसनीयता की संकट है। और आज भी जिस बात को बृजमोहन जी ने रखा है, निश्चित रूप से यदि इस देश का कोई गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, तो मोदी जी ने बढ़ाया है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। हम इसके पहले भी प्रधानमंत्री लोगों को देखे हैं, कैसे जाते थे, कैसे आते थे, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने उनका अमेरिका का उनका आप देखे हैं कि जब पार्लियामेंट में गए तो किस प्रकार से उनका भाषण हुआ था। और आज मैं उदाहरण दे सकता हूं कि विश्व में अनेक ऐसे देश हैं कि जिनसे संबंध हमारा अच्छा हुआ है, हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी रही है। जहां तक मोदी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि आपके सामने में है। धर्मलाल कौशिक जी, कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाने का, चुनाव में जीत गए, गरीब हट गए, गरीबी हट गई। आज भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। लंबे समय तक आपको सरकार बनाने का अवसर मिला, आपने सरकार चलाई। उन गरीबों के बारे में कभी सोचा कि उनके खुद का मकान होना चाहिए, उनके सर के ऊपर में छत होनी चाहिए? कभी आपने सोचा कि उनके स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या केवल बड़े आदमी शौचालय का उपयोग कर सकते हैं, गरीब आदमी नहीं कर सकते? क्या उनके जो स्थिति रही है उस बारे में आपने विचार किया? इन सारे स्थितियों को देखेंगे तो 5 वर्ष में मोदी जी ने जो काम किया है, विदेश नीति से लेकर के और जहां तक आर्थिक, कौशिक जी 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। कौशिक जी आपको यहाँ 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आपने जितनी बातें की हैं अभी केंद्र सरकार को लेकर, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की जो यूपीए गवर्नमेंट रही उसको लेकर, तो क्या आपको नहीं लगता वो सब बातें, हालांकि मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय मोदी जी के 1 साल के कार्यकाल की जो बात हो रही है उस पर है। चौबे जी ने उठाया उस विषय को बोलना लाजमी है। नहीं, पर वो आप बताइए, जो बातें आप बोल रहे हैं, तो क्या आपकी जो 15 साल यहाँ पे राज्य की सरकार थी उसको फिर जनता ने क्यों हटाया? आप राज्य में क्यों आ गए? जब केंद्र की बात कर रहे हैं, मोदी जी की तो केंद्र में साल की बात कर रहे हैं ना, मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में धर्मलाल कौशिक जी, रविंद्र चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। कौशिक जी, आप अपनी बात कुछ कह रहे थे, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैंने कहा कि जो विषय आए हैं इस डिबेट के दौरान में, मुझे लगता है कि उस बात को मुझे रखनी चाहिए और इसलिए मैंने प्रयास किया कि उस बात को रखूं मैं। आप जब ये बोल रहे हैं कि 1 साल के विषय में बात करें, तो फिर 1 साल के विषय में बात करेंगे। चूंकि चौबे जी उठाए थे बहुत सारे मामले, तो मुझे लगा कि उस बात को रखनी चाहिए। तो आप अपनी बात कर सकते हैं। यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो फिर मैं चौबे जी के पास जा सकता हूँ। हाँ जी, उसके बाद में बात करूंगा फिर। चौबे जी, जैसा कि आपने सुना, कौशिक जी ने बोला कि जो केंद्र की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार बहुत था और जो चीज़ें करनी चाहिए थी कांग्रेस को 50 सालों में वो कांग्रेस ने नहीं किया था। लोगों को स्वच्छ पानी नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, आवास नहीं, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं आपकी सरकार को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें अपनी बात रखनी चाहिए, कांग्रेस का पक्ष रखना चाहिए। शिरीष जी, 50 साल पे जब चर्चा होगी तो विस्तृत चर्चा करने का वक्त दीजिएगा। कांग्रेस ने क्या किया ये देश के सामने है। परमाणु विस्फोट का पहला शुरुआत कांग्रेस ने किया। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के जो कल कारखाने आपको दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस की देन है।
पूरे हिंदुस्तान में सिंचाई की जितनी भी परियोजनाएं देख रहे हैं आप, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी IIM से लेकर IIT आप देख रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी एयरपोर्ट्स देख रहे हैं आप, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी कल कारखाने देख रहे हैं आप, वो कांग्रेस की देन है। लेकिन अभी 1 साल की आपने चर्चा की, इसलिए मैंने साल भर की बात कही। जैसी चुनाव हुआ था ये 1 साल पहले का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह बड़ी बड़ी सभाओं में कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एयर इंडिया नीलामी में चढ़ गया है, रेलवे के लिए खरीदार नहीं मिल रहा है, BSP तक को बेचने के बारे में इनके विचार चल रहे हैं। देश की स्थिति क्या है ये पूरे देश के सामने, जनता के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने है। बातें तो बहुत हो रही, मैंने कहा ना, कश्मीर से लेकर के असम तक, नॉर्थ ईस्ट तक सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन आप कर क्या पाए? क्या कश्मीर की स्थिति आप संभाल पाए हैं? क्या कश्मीर में वातावरण सुधर पाया है? क्या देश के साथ कश्मीर अपने आप को जोड़ पाया है? आपके एक्शन से अगर देश को कुछ भला हो जाता तो निश्चित रूप से भला होना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम तो बताइए। मैंने 20 लाख करोड़ की बात इसलिए उठाई कि वो कोई 1 साल पहले की बात नहीं है। अभी 4 दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपनी 4 दिन धारावाहिक की माफिक, तो पूछने का हक तो है देश की जनता को। और धर्म भैया भी हमारे सामने बैठे हैं, वो बहुत विद्वान हैं, बहुत पुराने राजनेता हैं, हर पद में रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, भाजपा अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं तो 20 लाख करोड़ के आपके पैकेज में मेरा किसान कहां है? हमारी खेती कहां है? 1 रुपया भी किस योजना में आप किसानों को दे पा रहे हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, तो पुरानी प्रचलित योजनाओं को क्यों गिना रहे हैं और उसमें दे भी क्या पा रहे हैं? निराश्रित पेंशन मिलता है 500 रुपया से ज्यादा, आप किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। हमारे किसान क्या इस प्रकार की राशि पाने के ही पात्र हैं? अरे मदद करना है तो लगना चाहिए, क्या आप मदद कर पा रहे हैं? देश की सारी स्थिति गड़बड़ियां हैं। देश को चाहिए, कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता था मैं, ये तो हम भी संघीय ढांचे में, हमारे वो भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के जो टैक्स की कलेक्शन होता है, रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, देश में हमारा भी हिस्सा जाता है, और जो हमें मिलना चाहिए उसको क्यों उदारता से आप नहीं देना चाहते? आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार, वो लोकतंत्र में बातें होती, अभी धर्म भैया कह रहे थे हम दिल्ली में लगभग नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा पाए। अरे हम वहां 50 जुटा पाए तो आप यहाँ 15 नहीं जुटा पाए। परिस्थितियां लोकतंत्र में जीत और हार बहुत सामान्य सी चीज है, और इस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होते रहता है। लेकिन शिरीष जी, आपने कहा ना कि 1 साल में उन्होंने क्या किया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो मैं तो जानना चाहता हूं, हम लोगों ने जो देखा वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। गरीबों की मौत को हमने नजदीक से देखा, सड़कों में लोगों को चलते हमने देखा, भूख से तड़पते बच्चों को हमने देखा। तो ये बातें हो रही हैं, तो आखिर उसमें आप क्यों नहीं कर पाए, यही तो प्रश्न है ना। इसलिए सीधा मेरा आरोप नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री जी के 1 साल के कार्यकाल के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो रिजल्ट केवल 0 है, 0 है, जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। कौशिक जी, जिस तरह से चौबे जी ने बोला कि जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, लोन मेले लगा दिए गए, किसानों के लिए कुछ भी इसमें नया नहीं है, किसान सम्मान निधि पुरानी योजना है, और जितनी पुरानी प्रचलित योजनाएं थी उनको ही उसमें स्वरूप बदल के ही उसका प्रेजेंटेशन किया गया है। इस तरह का लब्बो लुआब है उनकी बात का। आपका क्या कहना है, किसान को कितना लाभ हुआ छत्तीसगढ़ का, और जो छत्तीसगढ़ के किसान को, दूसरा छत्तीसगढ़ को जो उसका हिस्सा मिलना चाहिए था GST में, और दूसरा जो खनिज निधि में, उन सब चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें तो बेहतर होगा। 1 साल के कार्यकाल को यदि मोदी जी का देखेंगे तो मुझे लगता है जो 70 साल में निर्णय नहीं हुए, वो निर्णय मोदी जी ने 1 साल के अंदर में करके दिखाया है। कौशिक जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, ऐसे निर्णय करने वाले मोदी जी ही हो सकते हैं। मैं धारा 370 की बात कर रहा हूं, लोगों को विश्वास नहीं होता था। आपने देखा है 3 तलाक की बात आई, लोग बोलते थे संभव ही नहीं है। इसके साथ में राम मंदिर के लिए कौशिक जी मेरा सवाल नहीं है, झगड़ा चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी, आखिर उसका राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में हुआ। कश्मीर के जो मामले की जो बात कर रहे थे,
कि इतने वर्षों के बाद भी कश्मीर कटा हुआ। आप आने वाले समय में कश्मीर को देखेंगे कि भारत के जो अंग होने चाहिए, अब कश्मीर आपको दिखेगा कि भारत के अंग है, नहीं तो कश्मीर तो हिंदुस्तान से कटा हुआ कश्मीर आपको दिखाई दे रहा था इतने वर्षों में। ऐसे निर्णय प्रधानमंत्री जी मोदी ही कर सकते हैं। जो 70 वर्षों में जो निर्णय नहीं हुए वो मोदी जी ने करके दिखाया। अब रही बात 20 लाख पैकेज की, जो माननीय चौबे जी बोल रहे हैं कि चौबे जी हमारे कृषि मंत्री है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही 14-15% ब्याज में हम लोग कर्ज लेते थे। पहले बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसको 9% किया गया, और अब डॉक्टर रमन सिंह जब कौशिक जी अपनी बात संक्षिप्त में रख दें, हमारा टाइम पूरा हो गया है प्रोग्राम का। और किसानों के हित के बारे में यदि कोई सोचने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज मोदी जी ने जो कहा, एक बात के ऊपर शायद चौबे जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वैश्विक महामारी के स्थिति में हमारे उद्योग धंधे बैठे हुए हैं। कई हमारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो कर्ज लेकर के डिफॉल्टर हो गए हैं। कौशिक जी कैसे हमारा समय प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, आप आखिर उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए उन्होंने पैकेज जारी किया। मुझे लगता है ये जो पैकेज जारी हुआ है, शायद कुछ लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि सीधे हमारे जेब में आएंगे। वास्तविक में भारत का नव निर्माण करना है, और चाहे वो किसानों की मदद की बात हो, हमारे जो श्रमिक अभी जो लौट करके आए उनके मदद करने की बात हो। कौशिक जी हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त हो गया। आप दोनों ने चर्चा में भाग लिया। हमारा उद्देश्य इस चर्चा को करना ये था कि केंद्र सरकार ने कि जो 1 साल पूरे हुए हैं उसमें लोगों को क्या मिला। हालांकि बात बहुत हद तक अपना पक्ष रखने तक ही सीमित रही। उम्मीद करते हैं कि ये जो मोदी सरकार है वो लोगों के लिए और राहत लेके आएगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।